हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से वेलकम बैक टू अखिल सर एकेडमी 2.0। और आज हम बात करेंगे विद्यार्थियों ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन फिर से। और अब की बार टारगेट होगा 2023 और 24। 2023 और 24 में जितने भी सवाल पूछे हुए हैं ना बड़े बड़े बच्चों, उनका सबका सुपड़ा साफ करूंगा मैं आज। पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सवाल है बच्चों सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ सवाल। मजे की बात यह है, ये सवाल एनसीईआरटी का है बच्चों, जो राजस्थान बोर्ड में भी पूछा गया है कई बार। तो देखो विद्यार्थियों कैसे अप्रोच लेंगे और क्या है। सबसे पहले यदि आपने ये चैप्टर बच्चों बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो बच्चों मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर फुल चैप्टर रिकॉर्ड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलो आइए क्या करेंगे विद्यार्थियों, कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैं एलएचएस वाली साइड से आरएचएस लेके चल रहा हूँ। तो करना क्या है विद्यार्थियों, साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर, ऊपर से साइन थीटा कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है बच्चों डिवाइड यहाँ भी होगा उसका और यहाँ भी होगा। तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो बचेगा बच्चों 1 माइनस, और यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। बेटा क्यूब था, जब मैंने साइन कॉमन लिया तो यहाँ 3 की जगह 2 रह गए। क्यों रह गए 2? क्योंकि सर हमने उसमें भाग दे दिया साइन का। ठीक है सर। अपॉन में नीचे से बच्चों हमने cos थीटा कॉमन लिया। जैसे ही cos थीटा कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? आप कहेंगे सर यहाँ बचा हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान देते चलना विद्यार्थियों, क्या किया? cos जैसे कॉमन लिया तो उसका भाग यहाँ भी दिया और यहाँ भी दिया। जैसे यहाँ डिवाइड किया तो cos 3 है, cos क्यूब मतलब होता है cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा 3 बार है तो एक cos कट गया। ठीक है सर, यहाँ cos एक ही था तो ऐसे ही कट गया, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे। यदि आपने पढ़ी हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना विद्यार्थियों, वो होता है 1। ठीक है सर, तो करेंगे क्या, ध्यान देना बच्चों। साइन थीटा है, आप कहेंगे हाँ सर। बेटा 1 की जगह में ये आइडेंटिटी पुट कर रहा हूं, तो मैंने लिखा है यहाँ 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आगे क्या है, आगे बच्चों माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में बच्चों cos थीटा, और फिर है डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना बेटा ये -1 है। यदि मैं इसका -1 समझाना चाहूं आपको, -1 की वैल्यू क्या होगी, तो सबको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। बेटा दोनों तरफ यदि मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो क्या होगा, ध्यान देना बेटा, यहां भी नेगेटिव आएगा, बोलो, और यहां भी नेगेटिव आएगा। आप कहेंगे हाँ सर। बेटा लेकिन ये नेगेटिव घर में घुसेगा अंदर, ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ से चलना, ये बनाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। फिर ये माइनस फिर अंदर जाएगा तो बच्चों माइनस प्लस माइनस कर देगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब है इस -1 की जो वैल्यू है बच्चों वो हमने निकाल दी। इस -1 की वैल्यू कुछ और नहीं, माइनस में ये और माइनस में ये होगी। ठीक है सर। अब क्या करें, अब हमें लाना है बच्चों आरएचएस, मतलब टेन थीटा लाना है। तो ध्यान देना साइन थीटा मेरे पास आ चुका है, जी सर आ चुका है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे ना विद्यार्थियों, तो ध्यान देना cos स्क्वायर थीटा मैं पहले लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है वो cos स्क्वायर थीटा के अलावा कोई और टर्म्स नहीं है, तो पहले हम cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ठीक है सर, लिख दिया। अब ध्यान दो, -2 साइन स्क्वायर में से यदि एक साइन स्क्वायर में माइनस कर दूं, क्योंकि देखो ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस होगा मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो -2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा यदि मैंने कर दिया तो बच्चों एक बचेगा जो कि नेगेटिव। ठीक है सर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। ये cos थीटा है, आप कहेंगे जी बिल्कुल ये cos थीटा है। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा गए तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर एक ही तो बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बचेगा। और आगे क्या है, आगे बच्चों साइन की केवल ओनली साइन वाली टर्म्स है। अब करना क्या है, ये बच्चों सेम है, सेम है तो ये कटेंगे, सेम है तो बच्चों ये कटेंगे। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा बच्चों साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। और आप प्यारे ढक्कन सभी बच्चे जानते हैं बेटा साइन बटे कॉस आइडेंटिटी होती है। मैं पहले कह रहा हूं बार बार, यदि आपको बेसिक नहीं पता तो फुल चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। बेटा साइन बटे कॉस की जो आइडेंटिटी होती है ना, एंगल सेम होना चाहिए, ध्यान देना, एंगल सेम होता है तो बच्चों ये हो जाता है टेन थीटा। और बच्चों यही मुझे आरएचएस में लाना था। एक विद्यार्थी से मैंने चलते फिरते बच्चों एक सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बता दें कि यहाँ साइन ए अपॉन में कॉस बी कितना होता है। तो पता है बच्चे ने क्या आंसर दिया, बच्चे ने बोला सर टेन बन जाएगा। नहीं बनेगा टेन, क्यों? क्योंकि सर एंगल सेम होना चाहिए। यदि साइन के आगे जो एंगल है सेम, यदि कॉस के आगे भी सेम एंगल है तो ही टेन बनेगा, अदरवाइज वो टेन नहीं बनेगा। तो ये आपको विशेष बात याद रखनी है। साइन के आगे यहाँ थीटा था, सेम कॉस के आगे भी थीटा था, तो बच्चों अब वो क्या बन जाएगा, टेन थीटा। ये सवाल पूछा हुआ है बच्चों सीबीएसई 2024 में। कौन कहता है सवाल एनसीईआरटी से नहीं आते, सीबीएसई में बिल्कुल आते हैं, आप जाके देख सकते हैं। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब तक के लिए आप इतना राइट डाउन करें। विद्यार्थियों अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है सीबीएसई 2024
चॉइस में आया हुआ। सवाल है बच्चों साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। बेटा प्रूफ करके बताना है 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। देखो कैसे करेंगे। बेटा एक आइडेंटिटी आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। यदि मैं आपसे पूछ बैठूं बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि मैं पूछूं क्या होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए कि 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर। बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यदि यहां माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो आप समझना बच्चों ये होगा हमारा फॉर ए बी। बहुत जगह आइडेंटिटी डायरेक्ट अप्रोच काम में ले लेते हैं हम, तो थोड़ा सा याद होना चाहिए। देखो यार अब हम क्या करेंगे, हम बच्चों ऐसे कोई सवाल आएगा उसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आप जानते हैं, लघुत्तम लेना यदि नहीं जानते तो मेरी ट्रिक यूज करें। बेटा इसको करें इससे मल्टीप्लाई, इसको करें इससे मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे कर दें मल्टीप्लाई दोनों को आपस में, तो आपका एलसीएम सही आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए दो आ गए ना, तो हम इसको लिख देंगे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर। बेटा बीच में क्या है, बीच में प्लस है। फिर साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है सर। अपॉन में क्या होगा बच्चों, देखो बेटा साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीपल होगा। बेटा बातें नहीं करें, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, पहले आप माइनस लिख दो चाहे प्लस लिख दो, मैं पहले प्लस लिख देता हूँ फिर माइनस लिख देता हूँ। बेटा है दोनों आपस में मल्टीप्लाई, कल भी मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। ठीक है सर। अब यहाँ दो आइडेंटिटी सेट हो रही है। पहली देखो ए इसको मानता हूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप कहेंगे सर पहली आइडेंटिटी सेट हो रही है। और दूसरी आइडेंटिटी बच्चों यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि मैं ए प्लस बी ए माइनस बी लेके चलूंगा ना विद्यार्थियों, तो ये हमारा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इतना देखें, जब तक कोई डाउट है तो पूछे बच्चों। अब ध्यान देना, ये a है ये प्लस में भी है, ये a है ये माइनस में भी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा बच्चों 2। ध्यान देना, ये आइडेंटिटी चेक करो एक बार। तो ये होगा 2। ठीक है सर। ब्रैकेट में a स्क्वायर, a किसको माना है मैंने, साइन को, तो ये होगा बच्चों a स्क्वायर। ठीक है सर। प्लस में आगे क्या है, b स्क्वायर, b किसको माना है मैंने, कॉस को, बच्चों ये बना b स्क्वायर। ठीक है सर। अपॉन में क्या आएगा बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये कुछ और नहीं, ये आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, आप कहेंगे जी बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे बेटा, ये आइडेंटिटी हमें सबको याद है कि साइन स्क्वायर एंगल सेम है, कॉस स्क्वायर के आगे भी एंगल सेम है, तो ऐसी आइडेंटिटी बच्चों हमेशा 1 बन जाती है। और 1 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और कुछ नहीं मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा केवल। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे सर कैसे लिखा आपने, बच्चों आइडेंटिटी लिख देता हूँ, जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं उनको याद नहीं हो पाता ज्यादा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। आप ये अप्रोच लगाएं तो आपको समझ में आएगा। नीचे क्या बचा बच्चों, अपॉन में बचा बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है सर। अब चेक करो बच्चों आपको लाना क्या है, चेक करें आप कि आपको लाना क्या है। आपने बोला सर 2 तो आ गया, ठीक है सर। अब नीचे केवल साइन की स्टेप्स आ रही हैं और जबकि हमारे पास तो है कॉस भी छुपा हुआ है, तो बेटा कॉस स्क्वायर को मुझे यहाँ चेंज करना होगा। कैसे चेंज करूंगा, तो यहाँ से जब मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूंगा ना इस वाली आइडेंटिटी से, ये सारी बातें हमारी फुल चैप्टर में रिकॉर्ड है, आप जाके देख सकते हैं। यदि मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो साइन को मैं उधर भेजूंगा। आप कहेंगे बिल्कुल भेजोगे सर, क्या दिक्कत है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। आप कहेंगे हाँ सर। बेटा ध्यान देना, यदि यहाँ एंगल ए होता तो यहाँ भी ए होता, यहाँ बी होता यहाँ बी होता, यहाँ जेड होता तो यहाँ भी जेड होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ हमारे पास बचा साइन स्क्वायर ए। ठीक है सर। साइन कॉस स्क्वायर ए को लिख रहा हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यदि आपको बच्चों बेसिक कैलकुलेशन आती है तो आप समझदार हैं। कैसे करेंगे आप, बेटा ये माइनस को अंदर वाला जाके माइनस माइनस पे अटैक करेगा और माइनस माइनस प्लस बना देगा। तो ध्यान देना, ये तो बना साइन स्क्वायर ए। ठीक है सर। अब क्या हुआ, अब बना बच्चों ये -1। ठीक है सर। और इस माइनस को जब अंदर भेजूंगा ना तो ये बनेगा बच्चों साइन स्क्वायर ए। ठीक है सर। अब बच्चों आप काउंट कर लें यार, बेटा 2 तो है ही ऊपर। ठीक है सर। बेटा साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा, आप कहेंगे सर सिंपल बात है, 2 तो ऊपर है ही, और साइन स्क्वायर बनेगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। और यही मेरे प्यारे बच्चों हमें प्रूफ करने के लिए उसने बोला हुआ था कि आप सिद्ध करके बताओ 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये सवाल पूछा हुआ है हमारा बच्चों सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ सवाल है। अब हम बात करेंगे, आज का मेरा टारगेट केवल सीबीएसई 2023 में और 24 में पूछे हुए सवाल है ट्रिग्नोमेट्री के, यही मेरे टारगेट है आज। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, नहीं, इससे पहले भी मैंने सीबीएसई के बहुत सारे सवाल ट्रिग्नोमेट्री के रिकॉर्ड डाले हुए हैं।
आपको कुछ नहीं करना, आपको प्ले लिस्ट में जाना है और वहां पे लिखना है क्लास 10th PYQ। लिस्ट आ जाएगी पूरी, आप उसमें देख लें ट्रिग्नोमेट्री के कितने लेक्चर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, सारे लेक्चर मतलब कोई ना कोई सवाल एग्जाम में आपको मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो राइट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ सवाल। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मेरा टारगेट आज की क्लास का केवल सीबीएसई 2023 और 2024 के पेपरों को रिकॉर्ड करना है, समझाना है बच्चों। देखो अरे बच्चों ध्यान देना, बेटा ऐसा कोई सवाल आ जाए तो ध्यान देना, ये सवाल भी आपका एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, जो बेसिक स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं ना, सब देखें इसको। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, कैसे लेंगे हम सॉल्यूशन, कैसे करना है। देखो सबसे पहले आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, बेसिक साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, 99% सवालों के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल आ जाता है तो आपको उसको साइन और कॉस में चेंज कर देना, सबसे पहला काम यही है। ठीक है सर, तो ध्यान देना भैया, 1 प्लस सेक ए क्या होगा, मैं एलएचएस वाली साइड लेकर चल रहा हूँ, तो 1 प्लस सेक ए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है सर, बेटा फिर सेक ए है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है सर, अब ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, यदि मैं इसका एलसीएम लूंगा, इसके नीचे 1 है, इसको एलसीएम लूंगा तो इसको इससे और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। कहने का मतलब है पहले मैं 1 इंटू 1 लिख देता हूं। ठीक है सर, प्लस कॉस ए लिख दूंगा। स्टूडेंट करेंगे क्या बच्चों, पहले यहाँ पर कॉस ए लिख देते हैं, फिर प्लस 1, सब सही है। लेकिन यदि आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे मेहनत वाले बच्चे हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा कि पहले 1 ले लेते हैं, बाद में ये जो दिखने में अच्छा लगे। अपॉन में क्या है, अपॉन में बच्चों कॉस ए है। ठीक है सर, और उसके अपॉन में क्या है, उसके अपॉन में बच्चों 1 अपॉन कॉस। अब आप समझदार बच्चे हैं यार, एलएचएस से एलएचएस, सॉरी ये सेकंड मंजिल से फोर्थ मंजिल आप काट दें, तो आपके पास बचेगा क्या, तो आप कहेंगे सर बचेगा हमारे पास 1 प्लस कॉस। ये हो गई हमारी क्या बच्चों, ये हमारी हो गई एलएचएस वाली साइड। आप चाहें तो अब आरएचएस वाला अलग सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें कि इसी एलएचएस को लेके पूरा आरएचएस भी निकाल सकते हैं। देखो समझाने का प्रयास करता हूं यार, बेटा दो मेथड से करा रहा हूं ये सवाल, M1 मेथड देख लो। यदि आप यहाँ पे रुक चुके हैं ना, कुछ मत करो, आप रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। आप हमेशा जो रेशनलाइज करते हो बच्चों वो डिनोमिनेटर का करते हो, लेकिन ये जो रेशनलाइज हुआ ना ये न्यूमिनेटर का हुआ। ठीक है, अपन कहते हैं ना हर का परिमेयीकरण, हर नहीं अब लिखेंगे आप अंश का परिमेयीकरण करने पर, क्योंकि ऊपर अंश बैठा हुआ है, ऊपर न्यूमिनेटर है। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब बच्चों कुछ मत करो यार, ए प्लस बी ए माइनस बी सेट हो गया। यदि ए प्लस बी ए माइनस बी सेट हो गया तो बच्चों ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है सर, अपॉन में क्या है, अपॉन में 1 माइनस कॉस है। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं सर। बेटा अब एक आइडेंटिटी होती है, यदि आपने पढ़ी हो तो मैंने कई बार समझा दिया आपको कि एक आइडेंटिटी है जो सबका माई बाप है, आगे तक काम आएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 1 होती है। अब मैं आपसे पूछ बैठू यार इस साइन स्क्वायर को, ये कॉस स्क्वायर को मैं उधर भेजू तो क्या होगा, आप कहेंगे सर कुछ नहीं होगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, कैसे बचेगा, देखो बच्चों। ठीक है, बाकी आइडेंटिटी मैंने आपको बताया रखी है। यदि मैं पूछूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बेटा ये 1 का स्क्वायर है, आप ये मत सोचे 1 का स्क्वायर, बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यदि मैं पूछूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, मान लो इसकी जगह इसने ए लिख दिया, तो हम क्या लिखेंगे, हम भी अपनी जगह इसकी जगह ए लिख देंगे। तो बच्चों ये आप बनेगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई आइडेंटिटी, और नीचे क्या है, नीचे बच्चों 1 माइनस कॉस ए। आप देख सकते हैं आपका एलएचएस आप लेकर चले और आरएचएस आया, आया ना। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड क्या है सर, यदि मैं इसका दूसरा मेथड आपको समझाऊं बच्चों, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप सोचेंगे सर मेरा फाइनल आंसर यही है, इससे ज्यादा मेरे दिमाग में कोई हलचल ही नहीं है कि मैं इसको और आगे सोच पाऊं। नहीं सोच पाते, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपको आरएचएस वाला सॉल्व कर लेना है। आरएचएस वाला सॉल्व करेंगे, यदि हम आरएचएस वाला सॉल्व करेंगे बच्चों तो ध्यान देना, बेटा आइडेंटिटी लगा दो साइन स्क्वायर थीटा की। आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दूं, आप कहेंगे जी हाँ लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, पहला मेथड मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे है हमारे पास क्या 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब समझदार बच्चे ध्यान दें, बेटा 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं, आप कहेंगे हाँ सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लिख सकते हैं। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर लगाओ आइडेंटिटी, तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी और ये होगा बच्चों ए माइनस। ठीक है सर, अपॉन में क्या है, अपॉन में बच्चों 1 माइनस कॉस है, अपॉन में 1 माइनस कॉस है। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं बच्चों, काट देना है। जैसे ही आप काटेंगे तो आपके पास 1 प्लस कॉस ए बचेगा, जो कि एलएचएस में पहले ही सेट था, जो हमने छोड़ा हुआ था। तो ये बचेगा बच्चों 1 प्लस कॉस ए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एलएचएस वाली साइड को अलग सॉल्व किया, आरएचएस वाली साइड को अलग सॉल्व किया, एलएचएस आरएचएस हमारा फाइनल जो आया बच्चों वो बराबर आ चुका है। आपने बोला नहीं सर हम एलएचएस आरएचएस वाली साइड को सॉल्व ना करें,
और केवल एलएचएस से ही बातों को निकालना चाहें तो कैसे निकले? तो मैंने बताया ऐसी कंडीशन में आपको अंश का परिमेयीकरण कर देना है, रेशनलाइजेशन इन डिनोमिनेटर, ठीक है? डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर, ठीक है? लिख देता हूं मैं, हिंदी वाले यदि देख रहे हो तो अंश का परिमेयीकरण किया है मैंने, है ना? परिमेयीकरण, परिमेयीकरण बोलते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है? किसका? न्यूमरेटर का, ठीक है विद्यार्थियों? तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा बच्चों 1 प्लस कॉस से आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। ये आप विश्वास मानो कि ये सवाल जो मैं करा रहा हूं ना बच्चों, बहुत एग्जाम्स में 2023, 22, 19, 20 सब में जब से मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूं 2013 से, जब से मैं इन क्वेश्चनों को बार-बार एग्जाम में आता हुआ देख रहा हूं। ठीक है? तो मेरा पूरा-पूरा विश्वास है कि सवाल कुछ भी बन सकता है, लेकिन सवाल एनसीईआरटी का है। तुम लोग कहते हो कि एनसीईआरटी से सवाल नहीं आते, आप चेक कर लो एनसीईआरटी का सवाल है। सवाल में सन भी लिखा हुआ है, बकायदा 2023 का पेपर खोल के देख लेना आप। ठीक है? अब हम बात करेंगे बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 2023 में पूछा हुआ सवाल है। राइट डाउन करें फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, और आज का लास्ट सवाल है हमारा, सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ सवाल है। एक सवाल मैं फिर आपको करने के लिए दूंगा, आपको अपने घर पर बैठ के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, और नहीं आता तो कमेंट में लगाना है आपको कि सर ये फलाना सवाल ऐसा है जो कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर रिकॉर्ड करके आपके सामने डाल दूंगा। और यदि लेक्चर पसंद आता है तो आगे शेयर करते हुए चलना है, ठीक है? और बच्चों का भी फायदा हो। बोला ना किसी ने, कर भला तो हो भला। आ जाओ बच्चों, अब हम एलएचएस लेकर चलेंगे बच्चों, और हमें आरएचएस लाना है। सबसे इंटेलिजेंट सवाल है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई स्टैंडर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बेसिक हो, ठीक है? सब में पूछा हुआ सवाल है। आप देख भी सकते हैं, अभी मैं राजस्थान बोर्ड का पेपर नहीं है, नहीं तो मैं उसमें भी लिख देता है फलाना में आया हुआ सवाल है। देखो यार बच्चों, कोई भी सवाल हो सबसे पहले एक ही अप्रोच लेंगे, साइन कॉस में बदल दो यार, ठीक है सर? बेटा टेन को जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिखेंगे साइन बटे कॉस। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, नहीं है याद तो मैंने आपको बता दिया, पुराने चैप्टर देखें, फुल चैप्टर है। कॉट थीटा क्या है? तो कॉट है बच्चों कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है सर? फिर क्या होगा? फिर होगा बच्चों प्लस में, कॉट क्या बनेगा? कॉट बनेगा बच्चों कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है सर? अपॉन में 1 माइनस टेन क्या बनेगा? तो टेन बनेगा बच्चों साइन थीटा बटे कॉस। अब ध्यान दे दें यार, इतना यदि आपको समझ में आ चुका है तो अब ध्यान दें। बेटा ध्यान देना, एलसीएम लेता हूं मैं, इसको इससे, इसको इसके, नीचे का नीचे, ठीक है? ऐसे इसके में 1 लगाकर इसका भी एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है? अब ध्यान देना, ये तो बना साइन थीटा, अपॉन में बना बच्चों कॉस थीटा। जब एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे है बच्चों साइन थीटा, ठीक है? समझते चलना, बहुत ही प्यारा सवाल है। प्लस में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड से सवाल होता है बच्चों, एक एक ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को मैं 6 मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है? और देखो उसके थोड़ा समय चाहिए होता है, कभी वक्त मिला तो मैं आपको बताऊंगा। इसी सवाल को मैं और भी मेथड से कर सकता हूँ। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, आप कहेंगे हाँ सर एलसीएम ले लो, नीचे का नीचे कॉस थीटा हो जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों, करेंगे क्या? जब 4 मंजिल बन जाती है तो पहली मंजिल जाती है बच्चों चौथी के पास, दूसरी जाती है तीसरी के पास, ऐसे ही फर्स्ट जाएगी बच्चों फोर्थ के पास, सेकंड जाएगी थर्ड के पास, ठीक है सर? चलते हैं आगे। बेटा यदि मैं फर्स्ट को फोर्थ के पास लेके जा रहा हूं तो साइन इंटू साइन क्या बनेगा? आप कहेंगे सर ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर? ऐसे ही सेकंड मंजिल को यदि मैं थर्ड के पास लेके जा रहा हूं तो ये क्या बनेगा? तो आगे बनेगा बच्चों cos थीटा, और आगे है हमारे पास sin थीटा माइनस cos थीटा। आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है सर? ऐसे प्लस में बच्चों cos cos क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर ये बनेगा cos 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 स्क्वायर थीटा, ठीक है सर? अपॉन में बच्चों ये बनेगा sin थीटा, ये बनेगा बच्चों sin थीटा, और ये बनेगा हमारा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब ध्यान दें बच्चों, समझदार बच्चे ध्यान दें थोड़ा। मैंने आपको कई बार बताया बच्चों, यदि मैं इस a माइनस बी को, ध्यान देना, यदि मैं b माइनस ए लिखूं तो लिख सकता हूं? आप कहेंगे नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि बेटा 3 माइनस 2 है तो 1 बचेगा, 2 माइनस 3 है तो माइनस 1 बचेगा। कैसे लिख सकते हो? बराबर थोड़ी है आपस में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सोचो मैं इसके आगे माइनस लगा दूं, बेटा इसके आगे माइनस लगा दूं और इसके आगे माइनस लगा दूं, तो माइनस माइनस प्लस होकर बात बन जाएगी। आप कहेंगे हाँ सर, मेरे कहने का मतलब है a माइनस बी को मैं b माइनस ए लिख सकता हूं, तब जब मैं बाहर माइनस लगा दूं, ठीक है सर? तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, बेटा यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा उल्टा, तो मैं करूंगा क्या बच्चों, इसमें से माइनस लिखकर फिर मैं लिख दूंगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ध्यान देना, समझना, अच्छा सवाल है। साइन स्क्वायर थीटा आया, ठीक है सर? कोस थीटा है, आप कहेंगे हाँ सर, आगे क्या है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब क्या किया मैंने? अब बच्चों क्या किया देखो यार, कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, ठीक है सर? मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया, मैंने यहां से बच्चों माइनस कॉमन लिया, तो हुआ क्या? बेटा माइनस यहां पर आएगा, साइन थीटा तो पहले से ही होगा, और यहां हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दें बच्चों, बेटा माइनस प्लस कुछ भी आ जाता है तो आपको फाइनली पता है ये माइनस बन जाता है,
मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बीटा के इसको, क्योंकि पी वाई क्यू सॉल्व करा रहे हैं, आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है आप या इसके साथ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई 1 है, इसके साथ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई तो 1 होता ही है सबके साथ। ठीक है, तो 1 के अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा और 1 अपॉन में sin थीटा माइनस, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ। ठीक है सर, तो 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा बाहर आ गया। ये सब चीजें आपको जब समझ में आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक एक सवाल की कई बार। ठीक है सर, तो यहां बना हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या बना, अपॉन में बना बच्चों cos थीटा। ऐसे यहां बना क्या हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या बना बच्चों, अपॉन में बना sin। ठीक है, आप कहेंगे जी बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा, ध्यान देना, अब मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा, ये इससे और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है सर, ध्यान देना, इस स्टेप में देख लो बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो यहाँ चल ही रहा है। ठीक है सर, अब यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा ना बच्चों, साइन स्क्वायर को साइन से, तो ये बनेगा हमारा साइन क्यूब थीटा। ठीक है सर, माइनस कॉस स्क्वायर को कॉस से करेंगे तो बनेगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है सर, अपॉन में नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये बनेगा sin थीटा cos थीटा, ये बनेगा बच्चों sin थीटा cos थीटा। अब ध्यान दें बेटा, आया आपको एक आइडेंटिटी नई आएगी काम में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, एक बार आप इतना राइट डाउन करें बच्चों, फिर इस सवाल को पूरा हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर, जब तक के लिए आप इतना राइट डाउन करें फिर हम आगे चलेंगे। डाउट है कहीं तो आप कमेंट बॉक्स का यूज करें और कमेंट करें कि सर कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। देखो विद्यार्थियों आगे चलते हैं, तो इससे आगे मैं जाना चाह रहा हूं बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अप्रोच इस तरीके से ले रहा हूं, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, आ जाओ, कई एग्जाम में पूछा हुआ सवाल अभी तक, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है सर, होगा क्या बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, सर ए माइनस बी लिखो, लिख दिया बच्चों। अब आगे क्या लिखें, आगे लिखें साइन स्क्वायर, क्योंकि सर ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, लिखो बच्चों ए इंटू बी साइन थीटा कॉस थीटा, और बच्चों उसके आगे लिखो कॉस 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 स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, अपॉन में क्या होगा, अपॉन बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा है। ठीक है सर, अब ध्यान देना बच्चों, होगा क्या, गेम यहाँ से बदलेगा बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ एक आइडेंटिटी सेट हो रही है, यदि आपने पढ़ी हो तो बच्चों साइन स्क्वायर यहाँ है, कॉस स्क्वायर यहाँ है, तो साइन स्क्वायर दोनों के बीच में प्लस भी है, तो आप कह देंगे सर ये बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा बच्चों 1, तो 1 प्लस ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है सर, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा। अब करेंगे क्या बच्चों, सेपरेट करते हैं यार, 1 के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा लेते हैं और साथ में साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे अपन साइन थीटा कॉस थीटा लेते हैं, मतलब जानते हो ना सेपरेट करना, ऐसे अलग अलग हमने इसको सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस, तो ये तो बना +1, और यहां से देखो 1 को 1 इंटू 1 लिख दूं, आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हो बेटा। अब 1 अपॉन कॉस से मल्टीप्लाई में है तो 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो बन जाएगा सेक थीटा, और ये 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा मल्टीपल में, ये बन जाएगा बच्चों कोसेक थीटा, ये बन जाएगा कोसेक थीटा। अब बच्चों आप a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए लिखो, तो पहले हम 1 को लिख देंगे और बाद में हम बच्चों सेक थीटा कोसेक थीटा को लिख देंगे, और फाइनली ये जो ये सवाल है बच्चों, ये हमारा हुआ प्रूफ, ये हमारा हुआ सवाल। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जब तक आप एक सवाल को 5 से 6 बार नहीं करेंगे ना बच्चों, और जब तक आपको आइडेंटिटी 100% याद नहीं है, जब तक आपसे ट्रिग्नोमेट्री बनी नहीं सकती, मेरी गारंटी है। और एक बार आइडेंटिटी याद हो जाए, एक बार आपने सवाल को 5 बार 6 बार कर लिया, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में मजा आने लगेगा, आप खुद कहेंगे सर और सवाल दो हम करके देखते हैं। ठीक है, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो आप जैसे टीचर हैं हम पूछ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों, केवल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, सी यू सून, सी यू अगेन, सी यू लेटर। भगवान आप सभी का भला करे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।